देखिए, कल मोदी जी ने एक स्पीच में कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करिए, घर से काम करिए, पेट्रोल डीजल जो है उसका कम इस्तेमाल करिए, आप फॉरेन ट्रिप पे मत जाइए, आप डेस्टिनेशन वेडिंग मत करिए और तमाम ऐसी चीजें, 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए। ऐसी ऐसी चीजें के देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल लग गया। काफी लोगों के फोन आने लगे, अरे वारिस भाई क्या बोल दिया मोदी जी ने, क्या लगता है फिर कोई लॉकडाउन होने वाला है क्या? बोला पता नहीं, अब मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है। बोला अच्छे दिन आ गए देश के, भाइयों बहनों सुन लो मोदी जी की बात को। अब उसका इफेक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक दिन में 5.5 ट्रिलियन रुपीस वाइप्ड आउट फ्रॉम इंडियन मार्केट्स आफ्टर पीएम मोदी स्पीच। ये नुकसान। अब बिगेस्ट लूजर कौन है वो भी आप देख लो। एसबीआई 4.14%, टाइटन 6.72%, एबीबी इंडिया 8.77, इंडिगो 4.8%। ये तमाम को नुकसान के अंदर उतार दिया मोदी जी की एक स्पीच ने। मतलब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम मोदी जी। आप तो 5 राज्य के अंदर चुनाव के अंदर गए, वहां तो मस्त आपने रोड शो कर दिए, आप मोटर गाड़ी के अंदर घूम रहे थे। हम पहले ही बोल रहे थे ना, ये चुनाव तक रुके, चुनाव के बाद में मोदी जी बोलेंगे कि अब ये लफड़ा हो गया है भाई। तो पहले क्यों नहीं? हम तो जब ईरान का वॉर चल रहा था तभी बोल रहे थे ना कि अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या है उस पर तवज्जो दिया जाए। अब ये मोदी जी ने डाल दिया नया बोलिंग। आप खुद, मेरी को जानकारी जो मिली आप लोग के सोर्सेज से पता चला कि मोदी जी जा रहे यूरोप घूमने के लिए। अरे पूरे देशवासियों को अभी गर्मी में डाल दिए और मोदी जी यूरोप घूमने जा रहे। सोमनाथ के अंदर मोदी जी ने रोड शो किया तो क्या साइकिल पे किए थे, गाड़ी में किए थे? अभी तमाम चीजें देश देख रहा है कि क्या चल रहा है ये सब। चलिए, मोदी जी टोटल फेल हो गए अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के अंदर, इसलिए अब आके अचानक से ये उन्होंने बोल दिया है। देश की जनता समझदार हो चुकी है। अब ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अब जो नुकसान आगे क्या होने वाला है इसका भी नहीं पता है। लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, मोदी जी आके क्लेरिफाई तो करिए कि आगे अपनी पॉलिसी क्या है। साथ ही जो टीचर्स वाला मामला, आज वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया की एक प्रेस नोट आया है, एक रिलीज आया है जिसमें उन्होंने कुछ लड़कियों के इंटरव्यूज किए थे, जिसमें वो बताया जा रहा है कि किस तरह एक प्रोसेस के थ्रू लड़कियों का माइंड वॉश करने की कोशिश की जा रही थी, उससे उसके जो कल्चर रहे हैं उसको मिथ बताने की कोशिश की जा रही थी, उन पे इम्प्लीमेंट करने की चीज बातें हो रही थी। क्या कहेंगे? कि निदा खान का जो मैटर है टीसीएस वाला, वो अभी कोर्ट के अंदर मैटर है। सब जुड़ाई से आज निदा खान का रिमांड था, कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया था, तो जज साहब ने उनको 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो रिमांड में लिखा हुआ है जज साहब के पास, ऐसा मद्देनजर रखते हुए उनको दिया है जुडिशियल कस्टडी। अब देखेंगे, हमको यकीन है कि देखिए, जो मैंने जो एफआईआर वगैरह देखा था, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था कि उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा केस है। ट्रायल बाय मीडिया हो गया था, ये मीडिया ने सब कुछ घोषित कर दिया था। मगर ऐसे केस जब कोर्टों के अंदर आते हैं तो टिकते नहीं है सब। अब देख, एलिगेशन लगाना, अब इनको क्या था कि एक इनको मिल गई लड़की, मुस्लिम दिख गई और सबने चढ़ाई कर दिया। लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा कि अगर इसकी जगह के ऊपर हमारी कोई हिंदू बहन भी होती है और मुझे लगता कि नहीं वो बेकसूर है, तो मैं कानूनन सपोर्ट करता हूं उनको। और अब कोर्ट में मैटर है और हमको यकीन है कोर्ट, कानून के ऊपर पूरा भरोसा है कि कानून यकीनन इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह ताला।